दोस्तों आपने वेलकम मूवी का वो डायलॉग तो सुना होगा कि जब आरडीएक्स कहता है कि रूल्स आर रूल्स, यानी कि जो नियम हैं वो सबके लिए बराबर होंगे। और कल के मैच की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी अंपायर ने श्रीलंका के बैट्समैन एंजेलो मैथ्यूज से यही कहा कि रूल्स आर रूल्स, आपको मैदान से बाहर जाना पड़ेगा और आपको आउट दिया जाता है। तो इस आउट में ऐसा क्या खास था, ये आउट के बारे में मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में ही बता चुका हूँ कि कैसे जो एंजेलो मैथ्यूज थे वो जब खेलने आए तो उनके जो हेलमेट की जो स्ट्रिप टूट गई थी तो उन्होंने दूसरा हेलमेट मंगाया तो उनको आउट दिया गया। अब आउट क्यों दिया गया? आउट दरअसल इसलिए दिया गया कि जब एक बल्लेबाज आउट होता है तो दूसरे बल्लेबाज को 2 मिनट, हालांकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में 3 मिनट कहा था, लेकिन वो दरअसल टेस्ट मैच का नियम है। वनडे मैच में 2 मिनट के अंदर अंदर दूसरे बल्लेबाज को जो है क्रीज पर खेलने के लिए तैयार होना पड़ता है। हालांकि एंजेलो मैथ्यूज जो है वो तैयार हो गए थे खेलने के लिए, लेकिन जब वो अपना हेलमेट टाइट कर रहे थे तो उनकी स्ट्रिप टूट गई और उन्होंने दूसरा हेलमेट मंगाया। तो उसके बाद जो उनका टाइम था वो पूरा हो गया। बांग्लादेश ने अपील की और उनको टाइम्ड आउट दिया गया और ऐसा होने वाले वो पहले बल्लेबाज जो हैं क्रिकेट कैरियर जगत में जो हैं बने हैं। तो इस मैच के बाद भी जो है जो बांग्लादेश और श्रीलंका की टीम है उसके खिलाड़ियों के बीच काफ़ी गहमा गहमी दिखी और एक तरह से लग रहा था कि शायद ये दोनों जो टीम के प्लेयर्स हैं वो आपस में भिड़ने वाले हैं। एंजेलो मैथ्यूज से जब मैच के बाद इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो काफ़ी निराश हैं, क्योंकि ये जो नियम है ये नियम जरूर है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर एक और चीज़ आती है और वो आती है खेल भावना, यानी कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। और बांग्लादेश के टीम के में वो जो है बिल्कुल भी नहीं दिखी है और वो काफ़ी निराश थे। और उन्होंने खास तौर पर शकीब अल हसन का नाम लिया। उन्होंने कहा कि एक क्रिकेट आइकन वो उनको मानते हैं, लेकिन आज उन्होंने जिस तरह से किया है वो उसको लेकर उनकी नज़रों में शकीब अल हसन और बांग्लादेश की टीम जो है वो उसका लेवल जो है बहुत नीचे हो गया है। लेकिन वहीं जब शकीब अल हसन से इस बारे में पूछा जाता है, उनसे जब पूछा गया कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और खेल भावना भी कोई चीज़ होती है, तो उन्होंने साफ कहा कि अगर खेल भावना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है तो ये बातें जो है आईसीसी से करनी चाहिए, क्योंकि ये नियम उन्हीं का बनाया हुआ है। और अगर ऐसी बात है तो आईसीसी को इस नियम को हटा देना चाहिए, क्योंकि जब ये नियम है तो इसीलिए उन्होंने अपील की थी और उन्हें भी इस बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन जब उनके एक खिलाड़ी ने उनको इस नियम के बारे में बताया तो उन्होंने अंपायर से बात की तो अंपायर ने उनको आउट दिया। इसमें उनका कोई दोष नहीं है, उन्होंने तो सिर्फ नियम के हवाले से अंपायर से पूछा था तो अंपायर ने उनको आउट दे दिया। तो इस मैच के बाद श्रीलंका की टीम और बांग्लादेश की टीम जो है वो आपस में जब मैच खत्म होता है तो श्रीलंका मैच जरूर हार जाती है, लेकिन उसके बाद जो है जब टीमें जब मैच हारती है जीतती है तो उसके बाद भी खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, यानी कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाते हैं। लेकिन कल के मैच में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमों ने आपस में हैंडशेक नहीं किया और वो शायद इसी नियम को लेकर था। और मैच के दौरान भी जब बांग्लादेश की टीम खेल रही थी तो बड़ी बार इस नियम की जो है चर्चा देखने को मिली। सेंटो भी जिस तरह से आ रहे थे, शकीब अल हसन भी जिस तरह से खेलने आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि सभी बल्लेबाजों के कहीं 2 मिनट ना पूरे हो जाएं और उनको कहीं टाइम आउट न दिया जाए। तो अगर खेल की नज़र से देखें, क्रिकेट की नज़र से देखें, तो ये कल का दिन काफ़ी, मैं कहूँगा, एक काला दिन था क्रिकेट जगत के लिए और जो फैंस हैं उनके लिए, क्योंकि जो श्रीलंका के फैंस हैं वो काफ़ी जो है दुखी नज़र आ रहे थे। हालांकि बांग्लादेश के फैंस जो हैं उनके मिक्स्ड रिएक्शन आ रहे हैं। उनके हिसाब से अगर रूल्स कोई बना है तो वो उसका पालन होना ही चाहिए। तो काफ़ी गहमा गहमी जो है वो कल के मैच में, मैच के बाद भी रही। फिलहाल मैथ्यूज को जिस तरह से आउट दिया गया और उसके बाद जो हुआ मैच में, उसके बारे में अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।